हेलो गाइस, मेरा नाम है सोमू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली आज Redmi Note 7 Pro डिवाइस के लिए MIUI 12.5.1.0 का स्टेबल अपडेट सभी यूजर के लिए रिलीज कर दिया गया है। 641 MB का साइज देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इसका करने वाले हैं फुल रिव्यू। पिछली वीडियो मैंने बहुत चीज़ें मिस कर दी थी, तो वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। अंतु स्कोर कितना देखने को मिलता है, चार्जिंग टाइम कितना लगाता है, तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि ये MIUI 12.5.1.0 का अपडेट कैसा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के आपको कंटेंट देखने को मिलते रहे। और आज तो लाइक बनता है यार, सभी यूजर के लिए MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चलता हूं मोबाइल की सेटिंग में और आपको अबाउट फोन का वर्जन दिखाता हूं। यहाँ पे जाते हैं अबाउट फोन के अंदर, तो Redmi Note 7 Pro डिवाइस है। और एक बात बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियो में फीचर कवर किए थे वो तो कवर करूंगा इस वीडियो में, और जो मुझे नए मिले हैं और इसका अंतु स्कोर सब कुछ चेक किया वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ताकि जो पुराने नए यूजर आ रहे हैं वो दो वीडियो देखने की उनको जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखते हैं MIUI 12.5.1.0 मैंने अपडेट कर रखा है। एंड्रॉइड 10 पे देखने को मिलता है और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको 8वें महीने का देखने को मिलता है, तो इसको भी इंक्रीज कर दिया गया इस अपडेट के बाद। और MIUI का लोगो देखेंगे तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले थोड़ा मतलब डार्क में था, अब थोड़ा लाइट वेट कर दिया गया और देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बात करें इसकी अंतु स्कोर की, इस अपडेट को करने के बाद तो मैंने अंतु स्कोर भी चेक किया था, तो 1,96,000 के आसपास देखने को मिलता है। ये घटता बढ़ता रहता है, अगर मैं वापस चेक करूँ तो हो सकता है थोड़ा इंक्रीज और हो जाए या थोड़ा घट जाए। तो अंतु स्कोर पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं अंतु स्कोर आपको चेक कराता हूँ। 1,96,000 देखने को मिला है चेक करने के बाद। और यहाँ पे मल्टी टच मैंने टेस्ट भी चेक किया, तो वो भी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे 10 उंगलियाँ ले लेती है, मतलब मल्टी टच वाला कोई इश्यू नहीं देखने को मिलता। आप BGMI खेलिए, फ्री फायर खेलिए, तो मल्टी टच परफेक्टली तरीके से वर्क करेगा। और इस अपडेट को करने के बाद मैंने CPU थ्रोटलिंग भी टेस्ट किया, तो यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। जैसा कि बताया जा रहा था कि MIUI 12.5 के अंदर परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, पहले तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे डाउन होता गया और कुछ इस प्रकार की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा इस MIUI 12.5 की। देखते हैं CPU थ्रोटलिंग 60% मैक्स देखने को मिलता है, तो कम से कम 70 से पार जाना चाहिए यार, ठीक है, लेकिन ये 60 के आसपास ही रहता है। तो परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छा नहीं लगी, पहले ही जैसे ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस अपडेट को। कुछ फीचर की बात करो तो हम चलते हैं मोबाइल की सेटिंग में और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और भी कुछ सिम कार्ड के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे एक फीचर ऐड किया गया जिसका नाम है ऑलवेज रिसीव, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ यूजफुल फीचर नहीं है, लेकिन एक फीचर ऐड किया गया। और डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि पहले थे, लेकिन ये कंट्रोल सेंटर यहाँ पे जो ऑप्शन था उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन वो है जरूर, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको दिखाता हूँ ब्राइटनेस लेवल के अंदर कोई भी नाइट मोड का फीचर हमें नहीं देखने को मिलता, ना ही रीडिंग मोड 3.0 देखने को मिलता है बाकी डिवाइसों की तरह। बाकी यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर का फीचर है वो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था नोटिफिकेशन, अब कर दिया गया नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से फीचर आपको देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन का लेआउट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया, पहले यहाँ पर डार्क में था, अब थोड़ा लाइट कलर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर का स्टाइल, जी हाँ, इसका लेआउट कलरफुल कर दिया गया। पहले ऑन ऑफ का ऑप्शन था ना, तो अब देखते हैं न्यू वाले पे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको बता दूँ डाटा यूट्यूब वाला ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलता कि कितना नेट यूज किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन में जाता हूँ, नोटिफिकेशन से कंट्रोल सेंटर में, तो ये फीचर हमें नहीं देखने को मिलता। बाकी सारे जो डिवाइस आ रहे हैं उनमें MIUI 12.5 के साथ ये फीचर देखने को मिला है, लेकिन Redmi Note 7 Pro को ये वाला फीचर नहीं देखने को मिला, जी हाँ। तो ये थोड़ा ये मतलब एक बेकार चीज़ है। और यहाँ पे स्मार्ट होम के अंदर जाएंगे तो एक ये स्मार्ट होम का फीचर देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करने के बाद ही हमें स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ साथ स्टेटस बार के मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन के अंदर लेआउट इस प्रकार से देखने को मिलता है और हाइड नोच ऊपर की साइड कर दिया गया। तो बाकी सारी चीज़ें ये आपको वैसे ही देखने को मिलती है यहाँ पे। और इस अपडेट को करने के बाद इस फोन को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है वो भी आपको दिखाता हूँ MIUI 12.5। वैसे मैं इस वीडियो में आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने टेस्ट किया था 2 घंटे 10 या 11 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज होने में लगा आता है। 0 to 100% अपने फोन को चार्ज कर लेंगे, मतलब बैटरी पूरी लो कर लेंगे ना, उसके बाद अपने फोन को चार्ज लगाएंगे इस अपडेट के बाद, तो 2 घंटे 4 मिनट के आसपास आपको ये देखने को मिल जाता है। तो मतलब चार्जिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। और भी मैं कुछ फीचर की बात करूँ तो हम चलते हैं होम स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे आप देखते हैं होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे की देखने को मिलेगी जैसे कि पहले थी। लेकिन Redmi Note 7 7S के साथ क्या हुआ है ना कि काफ़ी सारे फीचर रिमूव कर दिए गए, जैसे कि अरेंज आइटम रिसेंट, ये सारा फीचर हमारे फ़ोन के अंदर है डेफिनेटली। और यहाँ पे ब्लर ऐप प्रीवियस के अंदर जाएंगे तो आपको नया लेआउट वाला यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा। पहले ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता था, इस प्रकार से था, लेकिन ये
एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी गई है, जिससे हमें पता लगता है कि ये फीचर यूज कैसे होता है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ, लोगों को पता होगा किस प्रकार से यूज होता है। तो ये कुछ इंप्लीमेंट किया हुआ और सिस्टम नेविगेशन को रिमूव नहीं किया गया, आपका देखने को मिलता है। Redmi Note 7 7S के साथ ये चीज़ फीचर रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसमें ये देखने को मिलता है सिस्टम नेविगेशन का फीचर। और यहाँ पे देखा आता हूँ वॉल्यूम जो पैनल है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो भी आपको पहले ही जैसा देखने को मिलता है। अब कई लोग बोलेंगे हमें देखने को मिला है वॉल्यूम पैनल, तो लेकिन मैं आपको बता दूं वो आपने कोई ऐप डाउनलोड की होगी या किसी मतलब ऑफिशियली हमें नहीं देखने को मिलता। आप इंस्टॉल अपडेट मैनेज ऐप्स में जाके करेंगे तो वो इंस्टॉल अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें प्री इंस्टॉल नहीं देखने को मिलता। वैसे अनेबल जरूर से जरूर किया जा सकता है। और अगले फीचर की बात करूँ तो वो आता है इंस्टॉल सिस्टम ऐप्स की। जी हाँ, इसकी ये अपडेट की काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है कि सिस्टम के एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए MI पे को इंस्टॉल करना है या नोट्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था क्योंकि मेरे में वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ये वर्क करता है। जी हाँ, मैं इसी भूले के में रह गया था। आप देखते हैं ऐप इन्फो में जाता हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इंस्टॉल अपडेट का आएगा। लेकिन लोगों को लगेगा ये वर्क ही नहीं करता, ऐसे दे दिया। लेकिन ये Xiaomi ने क्या था, बग मान लो या Xiaomi की कमी मान लो। यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नोट्स एप्लीकेशन अब ओपन नहीं होगा। जी हाँ, ये बताएगा एरर। ठीक है, मतलब सिस्टम एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी मतलब आपकी लगता है कि परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी डाउन है, जो सिस्टम एप्लीकेशन हमारे काम की नहीं है, जो प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है, उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हम पिछली बार हमें लगा था कि इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन है, लेकिन इंस्टॉल अपडेट पे रिमूव हो रहा है। जी हाँ, अब आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे ऐप में जाता हूँ तो इंस्टॉल सिस्टम ऐप का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, और वापस आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन Xiaomi ने इसको इंस्टॉल अपडेट या इंस्टॉल में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये थोड़ा मुझे बुरी बात लगी, लेकिन ये वर्क जरूर से जरूर करता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ मैनेज होम स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से उस एप्लीकेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए कोई भी कंपास, डाउनलोड, कैलेंडर वगैरह है तो उन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी, मतलब उन्हें इंस्टॉल आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल नहीं। ये रिमूव करने के लिए शॉर्टकट आपकी होम स्क्रीन से और यहाँ पे इंस्टॉल सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ फीचर की बात करें तो हम चलते हैं मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाने के बाद हम एक बार नेट भी ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं साउंड वाइब्रेशन के अंदर और रिंगटोन के अंदर जाते हैं। तो इसका लेआउट आपको चेंज देखने को मिलता है, मतलब देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो ये देखते हैं नए वाले लेआउट आपको देखने को मिलते हैं। नेट ऑन कर देंगे तो ये डायरेक्ट थीम स्टोर में डायरेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैं एक बार नेट ऑफ कर लेता हूँ और Xiaomi अपने से मतलब प्रमोशन करता है थीम वगैरह की, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वापस मैं साउंड वाइब्रेशन के अंदर जाता हूँ और मेरा नेट कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो गया। और थीम स्टोर में एक बार वापस हम जाते हैं बैक, तो हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे हम जाते हैं साउंड वाइब्रेशन के अंदर। कहाँ गया साउंड वाइब्रेशन, और नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो देखते हैं डायरेक्ट थीम स्टोर पे चला जाता है नेट ऑन करने पे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, अगर न्यू लेआउट आपको चेक करना है तो नेट ऑफ करके चेक कीजिए। और यहाँ पे चलते हैं वॉलपेपर के अंदर, तो यहाँ पे नए वॉलपेपर ऐड कर दिए गए हैं, प्री इंस्टॉल आपको वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। अब नीचे की ओर जाता हूँ तो यहाँ पे MIUI 12.5 वाले काफ़ी सारे वॉलपेपर ऐड कर दिए गए हैं। अब जब MIUI 12.5 में अपडेट करेंगे तो ये वॉलपेपर ऑलरेडी कई लोगों को अप्लाई देखने को मिलता है, तो मैंने इसको चेंज कर लिया था। ठीक है, और मेरे वॉलपेपर का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये कुछ वॉलपेपर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और भी कुछ फीचर की बात करें तो हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे वॉइस चेंजर आया है कि नहीं आया तो वो भी आपको चेक करा दूंगा। लेकिन एक फीचर और आया गेम टर्बो के अंदर, वो मेरे को दिखाना था, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन वॉइस चेंजर नहीं है, आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक भी कराता हूँ आया है कि नहीं आया। तो भाई हो जा ओपन, और हम करते हैं यहाँ पे स्लाइड। भाई हो जाए, स्लाइड होने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हमें वॉइस चेंजर का फीचर नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस टाइमर को स्टार्ट करके मतलब आपने कोई फर्स्ट मैच प्ले किया, आप टाइम प्ले चालू कर दीजिए और कब पता लग जाएगा फर्स्ट मैच कितने मिनट का हुआ। सेकंड मैच स्टार्ट करना है, सेकंड मैच पे क्लिक कर दीजिए और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो यूजफुल फीचर तो नहीं है, वैसे भी आप टाइमर वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिलता है। तो ये एक फीचर ऐड हुआ है। और एक फीचर और हुआ है कि अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये कई लोगों को मैंने बता रखा है, लेकिन जो नए यूजर आ रहे हैं मैंने सोचा दो वीडियो ना बनाई जाए। एक में पिछली वीडियो जो फीचर मैंने बताया था दोनों आपको बता दिए, जो नए फीचर मिले और जो पुराने फीचर थे। तो आ चुका है रेडमी का लोगो, और देखते हैं थोड़ी देर में ऑन होता है और उसके बाद दिखाऊंगा इसको। बूट एनिमेशन है ना, वो आपको चेंज देखने को मिलेगा इस अपडेट को बातें। तो हो जा भाई, ओपन हो जा। तो काफ़ी देर टाइम लगाता है यार ये। तो आ चुका है रेडमी,
तो यहाँ पे देखेंगे MIUI का लोगो आपको ग्लो करते हुए वाइट टाइप में देखने को मिलता था, पहले आपको कलरफुल टाइप में देखने को मिलता था, लेकिन ग्लो करते हुए एक अलग इफेक्ट आता है। और साथ साथ अपने फ़ोन को एक बार लॉक से अनलॉक करोगे तो एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक टक की अलग सी आवाज़ आती है, वो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपने अपडेट में करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब भी किसी भी अनलॉक करता हूँ तो एक टक की अलग सी आवाज़ आती है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। फीचर की बात करें तो वो आपको थोड़ा हिडन देखने को मिलता है फीचर। जी हाँ, वो आपको इसके लिए आपको एक्टिविटी लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सर्च करना है SPEA, और यहाँ पे देखते हैं एक फीचर देखने को मिलेगा, जी हाँ, क्लियर स्पीकर का। ये पहले भी था, लेकिन कई लोगों के साथ क्या हो रहा था, इस पर क्लिक करते ये वाइट पेज आ जाता था, कई लोगों का ओपन हो जाता था। लेकिन इस अपडेट को आने के बाद इस सेटिंग को आप पूरी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, Redmi Note 7 Pro के सभी यूजर। ठीक है, आपको सिंपली एक्टिविटी लॉन्चर में जाके SPEAK लिखेंगे या स्पीकर की स्पेलिंग पूरी लिख दे तब भी आ जाएगा। सेटिंग के अंदर देखेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपका स्पीकर की आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, धूलकन फंस के, तो इस पर क्लिक करेंगे तो 30 सेकंड के लिए एक मतलब साउंड करेगा और उसमें से थोड़े धूल का ना वो निकाल देगा। तो इस प्रकार का एक फीचर देखने को मिलता है, जो कि कई लोगों का वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन MIUI 12.5 में परफेक्टली तरीके से वर्क कर रहा है सभी फोनों के अंदर। जी हाँ, कई लोगों का वाइट पेज हो जाता था, कई लोगों को हो भी जाता था, लेकिन अब उसको फिक्स कर दिया गया है। जी हाँ, एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, जी हाँ, बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम इसके अंदर है कि नहीं, मतलब किस प्रकार से है। तो बैटरी ड्रेन वाली मैं इसको बता नहीं सकता पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने Redmi Note 7 Pro की बैटरी मतलब 2 से 3 महीने हो चुकी है, थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा कम चलती है। ठीक है, तो 1 से 1.5 साल में किसी भी फोन का खराब हो जाता है, तो मेरे Redmi Note 7 Pro का भी खराब हो चुका है बैटरी वगैरह। तो मैं बता नहीं सकता इस अपडेट के अंदर प्रॉब्लम है या आपकी सही चल रही है, तो ठीक है। तो बैटरी ड्रेन के प्रॉब्लम के बारे में नहीं बता सकता कि बैटरी ड्रेन कितनी हो रही है कि नहीं हो रही। बाकी कमेंट सेक्शन में आप देख लेना, कई लोग यहाँ पर रिव्यू देंगे कि बैटरी किस प्रकार से चल रही है। कई लोगों के मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आया कि ये अपडेट हमारा परफेक्टली चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं लैग वगैरह हो रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यही कुछ आपको देखने को मिलता है इस MIUI 12.5.1.0 के अपडेट के अंदर। तो बहुत सारे फीचर थे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। आई होप आज वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।